आपके सामने एक छोटी सी तारीख पेश कर दूं जो कई जिल्दों की किताब है। असद बाबू, मैं पढ़ रहा था, रातों रात कालों ने गोरों का तख्ता कैसे पलट दिया। अगर स्टेज पर बैठे लोगों को मोबाइल से फुर्सत मिले तो सुन लीजिए ये हिस्सा। कालों ने गोरों का रातों रात तख्ता कैसे पलट दिया। बैठो बेटा, माशाल्लाह, मुबारक हो। सुन गौर से, डरता क्यों है मुसलमान? तेरे बलियावी ने नाथ कर रखा है, ये कारी मुशाहिद साहब जानते हैं। सुबह शाम गीदड़ भपकियां आती हैं, मैं वैसे इसे ही समझता हूं कि मच्छर आ गए हैं, आवाज दे रहे हैं, हाथ से इशारा करो वो जगह पे पहुंच जाएंगे। डरो मत, ईमान मजबूत रखो, खौफ तुझसे दूर रहेगा, और ईमान में लोच रहेगा तो कायर की तरह जीने की आदत पड़ेगी। मैं सोचते रहा ये तारीख पढ़ करके, रातों रात कालों ने गोरों का तख्ता कैसे पलट दिया। भाई मौलाना, बस खत्म कर रहा हूं। हाँ, मैं भी सोचते रहा। असद भाई, अगर जमीर में जिंदगी है तो सुन, मरी हुई लाशों के लिए हम जिंदा नहीं रहते। जो नस्लें हैं वो वकार के साथ भारत में जिए, इसके लिए जीने की तमन्ना कर। कालों ने रातों रात तख्ता कैसे पलट दिया। मौलाना, जो पोजीशन आज भारत की है वही पोजीशन उस दौर की थी कालों की। कालों की बेटियों की आबरू लूटती थी। काले अपने घरों का दरवाजा बंद करके दुबक जाते थे, लेकिन उन्हीं कालों के बीच में एक काला था, एक काला था जो सड़कों पर निकलकर चीखता था, बोलता था, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये जुल्म है, आबरू लूट ली गई, ये जुर्म है। लेकिन बकिया जितने काले थे वो मरी लाश, और ये सोचकर जीते थे उसकी बेटी की आबरू लूटी, मुझको क्या मतलब, उसका बेटा मारा गया, मुझे क्या मतलब, उसका घर टूटा है, हमें क्या मतलब। पानी सर से ऊपर बहने लगा, लेकिन उस काले की चीख को किसी काले ने नहीं सुनी, तड़पते रहा। कालों के दरवाजे जाकर कुंडी हिला हिला कर जगाते रहा, उठो, समाज की बेटी की आबरू लूट गई, उठो, समाज के बेटे की जिंदगी खत्म हो गई, उठो। लेकिन काले लाश बने थे, उठने की हिम्मत नहीं थी। तब उस काले ने अपना तरीका बदल दिया। जिस मोहल्ले में कालों की बेटियों की आबरू लूटती थी, वही काला जाकर मिठाई बांटता, मिठाई बांटता, मिठाई बांटता, डंका बजाता। लानत हो उन मौलवियों पर। अब तो बैंड पार्टी मौलवियों ने बना रखी है, हरामखोरों ने। नस्लों की लुटती हुई आबरू पर ये कभी चीखेंगे नहीं। जब पूरी बिरादरी, काला बिरादरी घेर ली, बोली बेटी की आबरू लूटी, तू मिठाई बांट रहा, तब वो काला कहता था, यही बात मैं तुझको बरसों से समझा रहा था, तुझको समझ में नहीं आ रहा। मैं चीखते रहा, तेरे पल्ले बात न पड़ी। लोग मुझको पत्थर से मारते रहे, तू मुस्कुराते रहा। मुझे जेल में डाला गया तेरी हिमायत में बोलने के लिए, लेकिन तू अपने घर से बाहर न निकल सका।
इसलिए तेरी गैरत को जगाने के लिए मिठाई बांट रहा हूं। तब उन कालों ने कहा, तू ही बता अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। उस काले ने कहा कि एक पोस्टर लिखो, गौर से सुनना, एक पोस्टर लिखो। पोस्टर में कोई मजमून नहीं, सिर्फ एक लाइन असद साहब, और वो एक सतर का डायलॉग कितना मौसिर था। उसने लिखा, क्या हम कुछ कर सकते हैं, सवालिया निशान। क्या हम कुछ कर सकते हैं। उस काले ने कहा, पूरे मुल्क भर में जितने काले हैं सबके दरवाजे पर रात भर में यह पोस्टर चिपक जाना चाहिए। असद साहब के दरवाजे पर चिपक गया, मेरे दरवाजे पर चिपक गया, मुफ्ती फिरोज साहब के दरवाजे पर चिपक गया। इनका घर मेरे घर के सामने, जैसे इन्होंने मेरा दरवाजा खोला, मेरे दरवाजे पर पोस्टर। क्या हम कुछ कर सकते हैं। असद साहब के दरवाजे पर मेरी नजर पड़ी, मैंने पढ़ा, क्या हम कुछ कर सकते हैं। मेरे अंदर का जमीर बोल पड़ा, रे हम क्या नहीं कर सकते। जोर से बोल, अगर लाश नहीं है तो जोर से जोर से जोर से। हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 10 दिन के बाद उसी काले ने कहा, एक दूसरा पोस्टर लिख, अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। न पोस्टर, न माइक, न गेट, न अनाउंस, दरवाजे दरवाजे के पोस्टरों से पूरे मुल्क के काले एक जगह जमा हो गए। अब जब सब जमा हो गए तो वो सारे काले पूछ रहे हैं, जिसने बुलाया वो है कहां। तो वो जो बुलाया था वो किनारे बैठकर मुस्कुरा रहा था और रो रहा था। कभी रोए, कभी हंसे, कभी हंसे, कभी रोए। एक पढ़ा लिखा काला पहुंचकर बोला, तू कभी हंस रहा, कभी रो रहा। कारण मैं रो इसलिए रहा हूं कि इतना वक्त लग गया इसको जागने में, और हंस इसलिए रहा हूं कि देर से ही सही कम से कम जाग तो गए, जाग तो गए। इतनी आबरू लूटने के बाद जगे, कितनी लाशें कांधे पर उठाने के बाद जगे, जाग तो गए, ये सोचकर रो रहा हूं। तब उन कालों ने कहा, अब बता अब क्या करना है हमको। काले ने कहा, सब नीचे बैठो। वो खुद ऊपर आया और ऐलान करके सिर्फ वही 2 बात दोहराई, कोई तकरीर नहीं। असद साहब, उसने मजमे से पूछा, क्या कुछ कर सकते हो। सारे मजमे ने कहा, बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। फिर पूछा, क्या कुछ कर सकने की हिम्मत है। मजमे से आवाज आई, तुम हुक्म दो, अभी कर देंगे। जैसे ही कहा तुम हुक्म दो हम अभी कर देंगे, वैसे उसने कहा, जब कर सकते हो तो देर किस बात की, उठो और कब्जा कर लो। क्या बात है, क्या बात है। रातों रात तख्ता ऐसे ही पलट हुआ। तुमसे बड़ा नेटवर्क किसके पास है। मस्जिदों से बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं, मदरसों से मजबूत नेटवर्क किसी के पास नहीं। शर्त यह है कि इसको सिर्फ चैनलाइज कर दिया जाए। मदरसे वाले मस्जिद को अलग न समझें और मस्जिद वाले मदरसे को अलग न समझें। बस ये समझ लें कि ये मेरे 2 बाजू हैं। मस्जिद के बगैर मदरसा अकेला है और मदरसे के बगैर मस्जिद अकेली है। सब मिलकर सर जोड़कर बैठ जाओ और